Hello everyone, I am Pushpak Pandit and I welcome you all to my YouTube channel being bookish. So we are in the second lecture of user defined methods. तो एक बार क्विक एक रिकैप्चर हो जाए कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर मेथड्स, ठीक है, व्हाट आर मेथड्स, उसके डिफरेंट नेम्स, जैसे कि मेथड्स को हम लोग फंक्शंस भी बोलते हैं, सब रूटीन, सब प्रोग्राम्स, मॉड्यूल्स भी बोलते हैं। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ मेथड्स, जो कि बेसिकली दो टाइप था, एक सिस्टम डिफाइंड था और एक यूज़र डिफाइंड था। फिर हमने देखा था लास्ट में कि व्हाट इज़ द नीड और एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेथड्स। तो इतने सारे चीज़ हमने उस लेक्चर में पढ़े थे। अगर कोई उस लेक्चर को मिस कर गया, डोंट वरी, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द आई कार्ड एंड ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, ये जो सेकेंड लेक्चर है इसमें हम लोग जानने वाले हैं मेथड, डेफिनेशन, और इसके बारे में हम लोग हर एक डिटेल कवर करेंगे। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बिकॉज फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन था, आपको बेसिक आइडिया मिल गया। अब एक्चुअली हम लोग मेथड के अंदर जाएंगे, एक एक वर्ड का हम लोग मतलब समझेंगे जो हम लोग क्लास 9 से लिखते आए थे। अब एक एक वर्ड का मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वो वर्ड का मीनिंग क्या क्या होता है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेक्चर लंबा चला जाए, 10 to 15 मिनट्स हो जाए, बट एक बात यार मानो कि आपको अच्छे से रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ही नहीं मैं 10 से 15 मिनट लगाऊंगा। जो भी आपको कंटेंट यहाँ मिलेगा इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, इसलिए 10 to 15 मिनट्स हो सकता है चला जाए, या हो सकता है उससे भी लेट चला जाए, ठीक है गाइज। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जितने व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को देखें, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो ऑलमोस्ट हम लोग क्लास 9 से यूज़ करते आ रहे हैं, और ये इसका रहा बॉडी पार्ट। अब आपसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब बेसिकली हमने जो यहाँ मेन फंक्शन लिखा है, ये आपका यूज़र डिफाइंड मेथड है या सिस्टम डिफाइंड मेथड है? ट्राई टू आंसर। आप एक बार सोचिए कि सिस्टम डिफाइंड मेथड्स का मतलब क्या होता है, यूज़र डिफाइंड मेथड्स का मतलब क्या होता है। सो आई होप कि आपने अभी तक सोच लिया होगा, और इसका करेक्ट आंसर होगा दिस इज सिस्टम डिफाइंड मेथड्स, क्योंकि सिस्टम ने इसका मतलब पहले से ही रखा हुआ है, ये हमने अपने से क्रिएट करके नहीं यहाँ पर रखा है। सो आई होप कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया, और भी हमने इस लेक्चर में खूब सारे क्वेश्चंस रखे। चलो, तो एक बात आपको समझ में आ गया हो कि जो अभी तक हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं, ये क्या सिस्टम डिफाइंड मेथड है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? यूज़र डिफाइंड मेथड्स। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर चेंज करेंगे, और बेसिकली हम लोग मेथड डेफिनेशन पढ़ने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला बात हम लोग कर लेते हैं कि मेथड डेफिनेशन क्या होता है। अच्छा, आपने वेरिएबल का डेफिनेशन सुना है, जिसे हम लोग बेसिकली वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करते हैं। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मतलब मान लेते हैं इंट ए करके हमारे पास एक वेरिएबल था, उसे हमने दे दिया वैल्यू 2। ये क्या हो गया? आपका वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया, मतलब हमने डिक्लेयर किया और साथ ही साथ इसे वैल्यू भी कुछ असाइन कर दी। सो सिमिलरली एक मेथड को जब हम लोग बॉडी पार्ट के साथ लिख देते हैं, तो ये पूरा जो चीज़ होता है इसे हमें क्या कहते हैं? मेथड डेफिनेशन। लेकिन इससे घबराइए मत, क्योंकि मेथड डेफिनेशन ये आपका टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं नोट करना कि इसमें मेन क्या क्या एलिमेंट है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपका ये चीज़ को आपका हटा देता हूँ और मैं इसे भी रब कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मेन हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बनाने वाले आपका यूज़र डिफाइंड मेथड्स, मतलब हम लोग खुद से, जो हम लोग यूज़र है, हम लोग खुद से क्रिएट करने वाले हैं अपना पहला फंक्शन। तो मान लेते हैं हमारा पहला फंक्शन का नाम हो गया हेलो, ठीक है। हर एक चीज़ का मतलब क्लियर होगा, बस लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक चीज़ का मतलब समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग इस लाइन के ऊपर पूरा चीज़ देखने वाले हैं, तो आप सभी की नज़रें इन चारों वर्ड पे होनी चाहिए, मतलब इस फर्स्ट लाइन पे, ठीक है। इसमें हम लोग हर एक चीज़ का मतलब जानेंगे, और इससे मैं बहुत सारे क्वेश्चन से पूछने वाला हूँ आपसे अभी, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आप देख रहे होगे पब्लिक, ठीक है। पब्लिक क्या होता है? तो पहली बात याद रखो या इसे नोट डाउन करते जाओ, इसे हम लोग कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। कॉपी में लिखो अपने से जल्दी से, इसे एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, या एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं, या सिंपली इसे हम लोग मॉडिफायर बोलते हैं। क्लियर है? तो पब्लिक का मतलब क्या होता है? देखो, इसका सिंपल सा मतलब है एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब ये कुछ ना कुछ एक्सेस दे रहा होगा। तो
अब एक्सेस देने के लिए सिर्फ हमारे पास पब्लिक नहीं है, हमारे पास दो और कीवर्ड है। वो क्या क्या है? तो प्राइवेट है और एक होता है हमारे पास प्रोटेक्टेड। ये दो भी लिख लो कि एक्सेस स्पेसिफायर हमारे तीन होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड। तो बेसिकली एक्सेस स्पेसिफायर क्या करेगा? एक्सेस देगा। तो आपको पता है कि ये जो फंक्शन होते हैं वो क्लास के अंदर होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे कि हमने मेन जो फंक्शन लिखा था, मेन मेथड लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वो तो क्लास के अंदर आता है। तो बेसिकली अगर हम लोग कोई भी यूजर डिफाइंड मेथड्स क्रिएट करेंगे तो वो भी एक क्लास के अंदर आएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक और क्लास है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक और क्लास है, इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है हमारे पास। चलिए, अब ये जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये हमें बताता है कि और जो इसके साथ क्लास, इस प्रोग्राम में और अगर कोई क्लास है तो क्या ये इस फंक्शन को यूज कर सकता है। बेसिकली बोलने का मतलब, अगर हम इसे पब्लिक बना लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि ये जो हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं ये पब्लिक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं कि ये जो आपका प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है ये भी इस फंक्शन को यूज कर सकता है। बेसिकली हम इसे एक्सेस दे रहे हैं कि ये आप ये जो प्रोग्राम है या तो ये जो क्लास है ये इस फंक्शन को यूज कर सकता है। तो एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली हमें क्लास 10 में पब्लिक ही यूज करते हैं और हम लोग प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं यूज करते। तो बेसिकली मैं उसके तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक सिंपल मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्सेस स्पेसिफायर ये स्पेसिफाई करता है कि क्लास के आउटसाइड अगर कोई क्लास है तो वो इस फंक्शन को यूज कर सकता है या नहीं। आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा। चलो, अब हम लोग आते हैं बेसिकली सेकेंड यहाँ पर चीज है स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक के बारे में हम आपको आज डील नहीं करने वाले, स्टैटिक हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे जो एक क्वेश्चन होगा वो हम आपको अभी बता देते हैं। स्टैटिक जो है, ठीक है, ये स्टैटिक होता है ऑप्शनल, आप इसे लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर मैं इस स्टैटिक को यहाँ से हटा दूँ, अगर मैं स्टैटिक को यहाँ से हटा दूँ तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम इसे लिखे या नहीं लिखे वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और ये आपको आगे समझ में आएगा कि स्टैटिक का एक्चुअल मतलब क्या है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि क्या पब्लिक आपका ऑप्शनल चीज है क्या, मतलब आपका एक्सेस स्पेसिफायर हम लोग यहाँ जो देते हैं, ये जो हमने एक्सेस स्पेसिफायर दिया, क्या ये ऑप्शनल है या फिर ये मैंडेटरी कि हमें यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मतलब कोई भी एक एक्सेस स्पेसिफायर देना जरूरी है। तो इसका आंसर याद रखना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सेस स्पेसिफायर भी आपका क्या होता है? ऑप्शनल होता है। तो मान लो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लेते हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर आर ऑप्शनल और नॉट, ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सेस स्पेसिफायर आर ऑप्शनल, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे दिया ट्रू है या फॉल्स है। तो याद रखना एक्सेस स्पेसिफायर में हम लोग ऑप्शनल है, ठीक है, ये हम लोग लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? तो अगर मैं यहाँ से पब्लिक हटा दूं तो इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको दो चीज क्लियर हो गया होगा, पब्लिक के बारे में और स्टैटिक के बारे में, जो हम लोग बाद में डील करेंगे। चलो, अब मैं एक काम करता हूं कि अब मैं ये सब चीज हटा देता हूं और अब हम लोग खाली आते हैं लास्ट दो कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, जो कि आपका वाइड है और यहाँ हमने कुछ लिखा है हेलो। और एक चीज और बच गया, ये चीज जो हमने यहाँ पर राउंड ब्रेसेस के अंदर कुछ नहीं लिखा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम पूरी नजर यहाँ पर रखते हैं वाइड के ऊपर। वाइड क्या होता है? ये होता है आपका रिटर्न टाइप। क्या होता है भाइयों? रिटर्न टाइप, ठीक है। तो एक चीज तो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं कि ये जो आपका वाइड हुआ ये लिखना ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, इसे लिखना जरूरी है। मतलब कि इसको नहीं लिखे ऐसा नहीं हो सकता, ना ही ये जो है इसे भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब ये दोनों का आप लीव नहीं कर सकते, ये ऑप्शनल नहीं है। चल, इतना तो मैंने आपको शुरू में क्लियर कर दिया। अब हम लोग बेसिकली आते हैं वाइड के ऊपर। वाइड क्या होता है? रिटर्न टाइप, मतलब कि इस फंक्शन से हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है, इस फंक्शन हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। लेकिन अभी हम लोग इसे भी 2 मिनट के लिए छोड़ते हैं और अभी हम लोग सीधा आते हैं हेलो पर, ठीक है। ये जो आपका हेलो होता है वो क्या होता है? आपका फंक्शन का नेम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। यहाँ जो मैंने हेलो लिखा है ये क्या आपका जो आपने फंक्शन बनाया है वो उसका नेम है। तो हमारे फंक्शन का नेम क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन का नेम क्या है, तो इस फंक्शन का नाम है हेलो। तो एक बात यार सिंपल से याद रखो कि ये जो फंक्शन का नेम है ये बेसिकली सारे रूल फॉलो करेगा जो एक आइडेंटिफायर रूल फॉलो करता है। आइडेंटिफायर क्या होता है? तो बेसिकली एक नेम होता है जो हम लोग क्लास का नाम दे सकते हैं,
या वेरिएबल का नाम दे सकते हैं या एक फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो जितने भी नाम होते हैं वो आपके होते हैं आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर का क्या क्या रूल होता है कि ये नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, मतलब हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि 1 हेलो, ठीक है, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। ना ही हम लोग कोई स्पेशल सिंबल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर सेमीकोलन हेलो लिख दें, ये भी आपका गलत है। तो बेसिकली एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ बताने वाला नहीं हूँ, बस मैंने आपको बता दिया कि एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, मतलब जो नाम होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। तो ये सिंपल सा बात है यहाँ पर फंक्शन नेम पर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बेसिकली समझ गए हैं, पब्लिक का मतलब भी समझ गए, स्टैटिक का भी समझ गए। ये हेलो जो लिखा है ये हमने समझ लिया कि ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये स्टैटिक है, ये हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यूजली नहीं लिखेंगे, लेकिन हम इसका मतलब आपको जरूर बताएंगे एक अच्छे वीडियो में। नेक्स्ट हमने समझ लिया कि ये फंक्शन का नेम है जो कि एक वैलिड जावा आइडेंटिफायर होना चाहिए। अब हम लोग अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन लाते हैं इस पे। ये मैंने आपको कहा क्या है, ये रिटर्न टाइप। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, जैसे कि हम लोग को प्राइम नंबर चेक करना था कि अगर हम जैसे कि 6 को भेज रहे हैं कि क्या ये नंबर प्राइम है, तो इसे आना भी तो चाहिए कुछ यहाँ पर कि हाँ भाई ये प्राइम है। अगर जैसे कि ये प्राइम है तो यहाँ पर इसके सामने आना चाहिए ट्रू, अगर ये प्राइम नहीं है तो इस फंक्शन में हमें पता होना चाहिए कि ये फॉल्स। तो ये जो चीज़ हम इसको भेज रहे हैं ये भेजेंगे कैसे, यहाँ से ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा तब ना। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप। आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिटर्न टाइप का मतलब क्या, कि ये क्या करता है, रिटर्न करता है। अच्छा, अब ये जो रिटर्न टाइप है आपका कुछ भी हो सकता है। अभी हमने क्या लिखा, वाइड। याद रखना, जब हम लोग वाइड लिख रहे हैं मतलब हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाह रहे, इस फंक्शन से हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाह रहे। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। मान लेते हैं हम लोग यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल भेज सकते हो। मान लेते हैं कि मेरे पास है एक वेरिएबल, मान लेते हैं हमारे पास है इंट a इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं a, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आपने यहाँ रिटर्न टाइप मेंशन किया है, ध्यान से सुनो, जो आपने यहाँ पर रिटर्न टाइप मेंशन किया है वही डेटा टाइप आपको यहाँ पर रिटर्न करना है। हमने रिटर्न करने के लिए क्या कहा, इंटीजर टाइप। और देखो ये जो हम लोग a भेज रहे हैं ये भी इंट टाइप का है। मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल रहता है फ्लोट b, ठीक है, फ्लोट b इज इक्वल टू 6.5। तो हम लोग यहाँ पर अगर b भेजेंगे और अगर हमने यहाँ लिखा रिटर्न इंट, तो ये क्या हो गया, प्रोग्राम में कुछ गलती दिखाएगा, कुछ एरर दिखाएगा। समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। तो अब आपने इतना भी समझ लिया होगा कि अगर हमको एक फ्लोट टाइप रिटर्न करना तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, एक फ्लोट लिखेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है फ्लोट b इज इक्वल टू 6.5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सिंपल सा रिटर्न b। अच्छा, एक और चीज याद रखो, अगर हम लोग फ्लोट टाइप बोल रहे हैं रिटर्न करना तो जरूरी नहीं कि एक वेरिएबल ही होना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर एक वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। 6.5 डायरेक्ट भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा मेरा बात, मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, या तो जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, कुछ कैरेक्टर रिटर्न करना है तो कुछ कैरेक्टर रिटर्न कर सकते हो। जैसे कि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, आप ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर या तो ट्रू रिटर्न हो गया तो फॉल्स। तो हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, बताओ, बुलियन डेटा टाइप यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बुलियन, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चीज ले लेते हैं, सिंपल से यहाँ रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न हम मान लेते हैं फॉल्स करा रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न क्या हो गया, फॉल्स। तो इसके पास सीधा क्या आंसर जाएगा, फॉल्स। देखो, हो सकता है कि तुम्हें अभी भी थोड़ा बहुत हो सकता है कन्फ्यूजन रहे, लेकिन एक बात याद रखो, जैसे जैसे हम सीरीज में बढ़ेंगे आगे तो सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, लेकिन फिर भी जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे ख्याल से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। तो यही बात है यहाँ रिटर्न टाइप का। मान लेते हैं हम लोग यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते, हम इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करना ही नहीं चाहते हैं, तो सिंपली हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, वाइड लिख देंगे कि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तब अगर आप यहाँ रिटर्न यूज करोगे तब वो गलती दिखाएगा, क्योंकि बोलेगा भाई यहाँ तो आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो यहाँ कैसे रिटर्न कर रहे हो। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गया होगा, ओके। अच्छा, अब बस थोड़ा देर हल्का सा एक लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है, याद रखना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामीटर, या इसका एक और नाम है, हम लोग इसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट, याद रखना, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, देखो हमने पहले लेक्चर में बात किया था, या अभी भी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि हमें मान लेते हैं एक प्राइम वाला फंक्शन बनाया, ठीक है, हमने एक प्राइम वाला फंक्शन बनाया इस प्राइम करके, इसमें हम लोग वैल्यू दे रहे हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या दिया है, एक वैल्यू दिया है, मतलब ये वैल्यू कहीं जाएगा
और वो वैल्यू क्या होगा, कहीं चेक होगा कि वो वैल्यू आपका प्राइम है या नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो हमने तो फंक्शन का नाम हेलो रखा था, तो हमें इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा इज प्राइम। अच्छा, ये वैल्यू जा रहा है, इसके पास कहीं आना तो चाहिए, ये जो वैल्यू 6 भेज रहे थे इसके पास कहीं आना चाहिए, तो ये यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। तो अब ये वैल्यू देखो कैसा है, इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा कोई एक इंटीजर टाइप का वैल्यू। तो हमने इंट एक्स रख लिया, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली 6 होगा, क्योंकि हमने यहाँ से 6 पास किया। मान लेते हैं कि हम एक और फंक्शन यहाँ बना दें। ठीक है, कि हम लोग सम करना चाहते हैं, एक सम करके फंक्शन है जिसमें हम लोग 5 और 3 का सम करना चाहते हैं, 5 और 3 का। तो मतलब हम लोग यहाँ से 2 आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं, तो इसके पास भी 2 आर्ग्यूमेंट लेने के लिए होने चाहिए, और चूंकि दोनों इंटीजर टाइप का, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इंट y। तो ये दोनों क्या हो गए, आपके पैरामीटर्स हो गए, और या इसे आप कर सकते हो आर्ग्यूमेंट। तो इसके बारे में हो सकता है हम लोग थोड़ी और बात करें, बट इसी में इतना ही चीज़ है। अगर हम लोग यहाँ से कुछ भेज रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये डालना पड़ेगा। मान लेते हैं एक फंक्शन है जिसमें हम लोग कुछ भेज ही नहीं रहे हैं, ऐसे ही भेज रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं भेज रहे हैं, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपल से ऐसा कर देंगे। और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक एम्प्टी पैरामीटर, मतलब इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ये एक एम्प्टी पैरामीटर हो गया, या आप इसे एक एम्प्टी आर्ग्यूमेंट हो सकते हो। ठीक है, तो अब लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीज़ है। देखो, मेथड डेफिनेशन का 5 इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला हो गया पब्लिक, सेकंड हो गया स्टैटिक, जो हम लोग लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि ऑप्शनल होता है, और डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे। थर्ड चीज़ होता है आपका वाइड, फोर्थ चीज़ होता है आपका ये मेथड नेम, और पांचवा चीज़ होता है आपका मेथड बॉडी, जो आप लोग यहाँ पर लिखते हो। समझ में आ रहा है? तो ये 5 एलिमेंट होते हैं एक मेथड डेफिनेशन से, और मेरे ख्याल से आपको हर एक वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया। कुछ पॉइंट्स अगर फिर से नहीं समझ में आए तो एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।